हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में आप मुझसे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और हमने वहां पर पढ़ लिया था एक पब्लिक कंपनी को फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेजेस को पूरा करना है: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। प्रमोशन स्टेज हम स्टार्ट कर चुके थे, इनिशियल 2 स्टेप पढ़ चुके हैं: आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड फीजिबिलिटी स्टडी। अब हम स्टेप नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं विच सेज नेम अप्रूवल। बेटा, क्या मतलब है नेम अप्रूवल का? बाबू, इंडिया में ना एक लॉ है जो बोलता है इंडिया में कोई भी कंपनी बनेगी एक यूनिक नेम से ही रजिस्टर्ड होगी। आप किसी का नाम कॉपी नहीं कर सकते, ना ही किसी के नियरली रिजेंबल नेम आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सबको पता है रिलायंस कितनी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो मैं एक कंपनी बनाऊं और मैं नाम रखना चाहूँ रिलायंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या मैं ये नाम रख पाऊंगा उसका? कभी भी नहीं। कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर मैं ऐसा नाम रखता हूं तो मुझे एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। कहीं ना कहीं जो लोग इस बोर्ड को पढ़ेंगे, मान लो मैंने एक फ्लेक्स बोर्ड लगवाया रिलायंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लोगों के दिमाग में इंप्रेशन जाएगा कि कहीं ना कहीं मनीष का ना कुछ मुकेश अंबानी के साथ कोई रिलेशन है। तो बाबू, इंडिया में लॉ कहता है इंडिया में जब भी कंपनी बनेगी एक यूनिक नेम से बनेगी। आप ना ही किसी का नाम कॉपी कर सकते हैं, ना ही किसी के नियरली रिसेंबल कोई नेम ले सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। इसलिए आप क्या करते हैं, जब भी कोई कंपनी बनाते हैं 3 नेम्स इन द प्रायोरिटी ऑर्डर आप आरओसी को भेजते हैं। ये आरओसी कौन है? आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। आरओसी क्या करता है, वो 3 नाम आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर में आए हैं, पहले फर्स्ट नेम को चेक करेगा ऑल ओवर इंडिया ये किसी और कंपनी का नाम तो नहीं है। अगर किसी कंपनी का नाम है तो फर्स्ट नेम रिजेक्ट कर देगा, फिर सेकंड नेम चेक करेगा, फिर थर्ड नेम चेक करेगा। अगर थर्ड नेम पूरे इंडिया में किसी कंपनी का नहीं होगा तो वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसे आपको नेम अप्रूवल मिलती है। और आरओसी ने जो नाम आपको अप्रूव करके दिया, कंपनी पूरी जिंदगी उसी नाम से जानी जाएगी। ये स्टेप कहता है नेम अप्रूवल। उसके बाद फोर्थ स्टेप पर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू एमओए। ये एमओए क्या चीज है बेटा? एमओए का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी में 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, वन इज एमओए एंड अदर वन इज एओए। वैसे इसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। बेटा, एमओए डॉक्यूमेंट क्या बताता है? ये बताता है कंपनी की रिलेशन विद आउटसाइडर्स, जबकि एओए बताता है कंपनी की रिलेशन विद इनसाइडर्स। कभी भी किसी भी आउटसाइडर को कंपनी के साथ डील करना होगा, हमेशा उसको एमओए पढ़ना होगा। कभी भी किसी इनसाइडर को कंपनी से डील करना होगा, उसको एओए पढ़ना होगा। इनसाइडर मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के वर्कर, कंपनी के एम्प्लॉय, ये इनसाइडर है। कंपनी से बाहर के लोग आउटसाइडर कौन है? जस्ट लाइक बैंकर कंपनी के बाहर से आता है। तो बाबू, ये आउटसाइडर है, आउटसाइडर को हमेशा ही एमओए पढ़ना होता है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, ये एमओए पे साइन करना क्यों जरूरी है? और यहाँ मैं आप सबको एक टास्क भी दूंगा, एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आप सबसे। एमओए पे साइन करना क्यों जरूरी है? देखो इस बात को समझो। थर्ड स्टेज कंपनी में क्या है? फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है, चैप्टर 2 की वीडियो देखी हुई है, तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनते हैं। देखो, किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए आपको कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में हाथ उठाना होता है कि जी मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं। अगर इक्विटी शेयर होल्डर आपके फेवर में मेजोरिटी में वोट करते तो आप डायरेक्टर बन जाते हो। और कंपनी के लिए सारे डिसीजन मेकिंग बेटा समझ लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। पर एक बात सोचो, अभी थर्ड स्टेज में पैसे आएंगे कंपनी के पास, वहां इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे। कब? थर्ड स्टेज में, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। अभी हम फर्स्ट स्टेज पे हैं, प्रमोशन स्टेज में है। क्या कंपनी को अभी कोई डिसीजन नहीं लेना? खुद सोचो ईमानदारी से, क्या हमें कंपनी को कोई अभी डिसीजन नहीं लेना? जैसे कि अभी हमने स्टेप 2 में लास्ट लेक्चर में फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी कंडक्ट कराई थी किसी एक्सपर्ट से। आप खुद समझने की कोशिश करो, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा मैं किस एक्सपर्ट से कंडक्ट कराऊं। एक्सपर्ट्स तो मार्केट में भी बहुत सारे हैं।
तो वहां पे भी तो कंपनी को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ रही है। अब कंपनी को अगर कैपिटल सब्सक्रिप्शन शेयर से पहले कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़े, वो कौन करेगा? बेटा वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होंगे? बेटा ऐसा बोला जाता है कंपनी में फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट डायरेक्टर वो लोग बनते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं। इसीलिए कहा गया कि प्रमोटर फिक्स कर ले कि तू किन लोगों से एमओए पे साइन कराना चाहता है। शायद लॉजिक समझ में आ गया होगा एमओए पे साइन कराने का क्या लॉजिक है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात भी बोली जाती है, मैं पढ़वा देता हूं आपको। ये बात भी बोली जाती है, प्रमोटर ऑल्सो टेक रिटन कंसेंट एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन से। बेटा जिन लोगों को वो तय कर लेगा कि आप एमओए पे साइन कर दो, आप कंपनी के फर्स्ट मेंबर फर्स्ट डायरेक्टर बन जाओ, कहता है उसकी रिटर्न कंसेंट लेना मत भूलना, और उनको कहना कि वो कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर भी बाय कर। ऐसा क्यों? और ये क्या चीज है समझा। बेटा कंपनी अगर कोई बहुत सीरियस क्राइम कर देती है, इतना सीरियस है कि उसके ऊपर क्रिमिनल पनिशमेंट है और जेल डालना है किसी को, तो कोर्ट उस केस में जेल किनको डालती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही डालती है। अब ये सिचुएशन किसी भी कंपनी के ऊपर हो सकती है और बाद में परेशानी ना हो, इस वजह से लॉ ऐसा फ्रेम हुआ है कि अगर आज प्रमोटर ने दो लोगों को कह दिया कि आप मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ और एमओए पे साइन कर दो, तो बेटा लॉ ये कहता है कि आप उनकी रिटर्न कंसेंट लेना मत भूलना, उनकी रिटर्न कंसेंट भी ले लो। रिटर्न कंसेंट से क्या मतलब है? बेटा वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में लिख कर देंगे मेरा नाम ये है, मेरा पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से पूरे होश में इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने को तैयार। ऐसे रिटर्न कंसेंट जरूर ले लो प्रमोटर। कल को ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी कोई सीरियस क्राइम कर दे, कोर्ट कह दे इन दो डायरेक्टर को जेल में डाल दो, और ये दोनों कह दे कि हम तो अपनी मर्जी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने ही नहीं थे, हमें तो जबरदस्ती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था, हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी इस प्रमोटर ने। तो बाबू ये सिचुएशन कभी बाद में राइज ना हो, इसलिए जब भी आप किसी को फिक्स करोगे कि ये एमओए पे साइन करके डायरेक्टर बने, उनकी रिटर्न कंसेंट लेना मत भूलना। साथ ही साथ उनको कहना कि वो कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर भी बाय करें। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है, हमने तो कभी ऐसी टर्म नहीं पढ़ी। मैं समझाता हूँ बेटा, क्वालिफिकेशन शेयर कुछ और नहीं बेटा, इक्विटी शेयर्स ही है। लेकिन आप जिस कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो उसका कम से कम एक शेयर आपको लेना कंपलसरी है, इसीलिए बेटा उसको क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं। मतलब क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बाबू पुराने टाइम में क्या होता था, आप किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते थे जिसका आपके पास शेयर ना भी हो, तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते थे उस कंपनी। ऐसे केसेस में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना ज्यादा पेन नहीं होता, वो ज्यादा दर्द नहीं लेते। मान लो मैं किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैंने कोई खराब डिसीजन लिया। खराब डिसीजन लेने से क्या होता है, कंपनी के ना शेयर का दाम गिरता है, पर मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास उस कंपनी का शेयर ही नहीं है। या मैंने कुछ अच्छा डिसीजन लिया, कंपनी के शेयर का दाम ऐसे करने पे बढ़ता है, ये बात आप 12th क्लास में पढ़ चुके। बढ़ गया शेयर का दाम, मुझे फिर भी कुछ फील नहीं हुआ, मैं तो न्यूट्रल पोजीशन में क्योंकि मेरे पास शेयर नहीं है। तो किसी टाइम पर लॉ को जब अमेंड किया गया तो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में एक बात बोली कि मैं चाहता हूं हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दिल में एक शेयर होल्डर का दिल जरूर धड़कना चाहिए। इसलिए मैं एक लॉ पास कर रहा हूं कि जिस कंपनी में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे उसका कम से कम एक शेयर जरूर लेंगे, जिसको क्वालिफिकेशन शेयर बोलेंगे। अब ऐसा करने पे क्या हुआ, मान लो मैंने एक शेयर लिया कोई XYZ लिमिटेड का 500 रुपए का, मैंने कोई खराब डिसीजन लिया, आज वो शेयर गिरते गिरते 430 रुपए का रह गया, 430 का रह गया, 70 रुपये एक दिन में दाम गिर गया। मुझे फील होगा कि नहीं होगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया? क्योंकि मेरे पास भी एक शेयर है, तो मुझे भी दिखता रहेगा कि मेरे गलत डिसीजन की वजह से कितने सारे शेयर होल्डर को नुकसान हुआ। इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन। ये थीम लाइन थी, मैंने पूरी थीम लाइन समझा दी कि क्यों क्वालिफिकेशन शेयर इंट्रोड्यूस किए गए। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, फिर स्टेप नंबर 5 एंड 6 हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन ये है, क्या प्रमोटर खुद एमओए पे साइन करके डायरेक्टर बनता होगा या नहीं? आप सब कमेंट करके बताना, क्या प्रमोटर खुद साइन करता है एमओए पे? क्या वो खुद डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी?
आगे बढ़ाते हैं, स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। स्टेप नंबर 5 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, कि प्रोफेशनल्स अपॉइंट कर दो। किन प्रोफेशनल्स की बात चल रही है ये? बेटा मैंने लिखा है प्रोफेशनल्स लाइक मर्केंटाइल बैंकर और ऑडिटर अपॉइंट कर लो। ऐसा क्यों? बेटा मर्केंटाइल बैंकर आपको क्या करता है? फाइनेंशियल एडवाइस करता है, किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लेना है, किस से नहीं लेना चाहिए, तो ये हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको अपॉइंट कर लो। और ऑडिटर, ऑडिटर इसलिए अपॉइंट कर लो क्योंकि ये हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करेगा। जैसे कभी आपने टर्म पढ़ी होगी पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। बेटा वैसे ही कंपनी में भी मैंने दो डॉक्यूमेंट के नाम लिए थे, एमओए और एओए बनाने पड़ते हैं। ये कौन बनाएगा? हो सकता है प्रमोटर इतना कैपेबल ना हो कि वो खुद बना सके। दैट्स वाई कहा गया कि आप प्रोफेशनल अपॉइंट कर लो, ऑडिटर अपॉइंट कर लो, ये आपकी हेल्प कर देगा उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने। आगे बढ़ाते हैं लास्ट स्टेप पर, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब ये कह रहा है लास्ट स्टेप कि आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर लो, क्योंकि बेटा ये डॉक्यूमेंट आपको इनकॉर्पोरेशन स्टेज पर, जो हमारी सेकंड स्टेज है, उस पर सबमिट करने होंगे आगे से। और ये कौन से डॉक्यूमेंट है? अभी दो डॉक्यूमेंट पता है, उन्हीं के नाम लिख देना, एमओए और एओए। डॉक्यूमेंट और भी चाहिए होंगे आपको, जस्ट लाइक कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर एग्रीमेंट, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़े इसलिए मैं दो ही डॉक्यूमेंट के नाम ले रहा हूँ। कहता है डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दो क्योंकि आपको इनकॉर्पोरेशन पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। पढ़ लो एक बार, आप पढ़ना चाहते हो। A promoter takes up the steps to prepare some legal document of the company which have to be submitted to the registrar at the time of incorporation. कहता है प्रमोटर वो सारे स्टेप लेगा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आरओसी को सबमिट करने हैं। द कॉमन डॉक्यूमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय अ प्रमोटर आर एमओए, एओए। थर्ड डॉक्यूमेंट का नाम अभी मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं लास्ट लेक्चर में अपना फोन नंबर दे चुका हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर या कॉल कर कर अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। बाय बाय।